नमस्कार, मैं हूं साक्षी चौहान और आप जुड़े हैं डे टू डे न्यूज भारत के साथ। सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की राजनीति में आए एक बड़े बदलाव की। नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सत्ता में आने के बाद नेपाल में पहली बार बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ ही पूर्व होम मिनिस्टर रमेश लेखक को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई है। पिछले साल नेपाल में हुए जेनजी मूवमेंट की जांच के आधार पर ये कदम उठाया गया है। केपी शर्मा ओली को सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ओली ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि वे इस मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका बैकग्राउंड क्या है। साल 2025 में नेपाल में युवा बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे थे। उनका मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। इस आंदोलन ने धीरे धीरे जोर पकड़ लिया और नेपाल की पूरी राजनीति को हिला दिया। युवाओं ने कहा कि सालों से वे पूरे नेताओं और पूरी राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि नेता वही है, पुराने तरीके से काम कर रहे हैं और कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने नए सिस्टम की मांग की जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं के लिए मौके हो। इस आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही संसद भंग कर दी गई थी और नेपाल में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई। इस दौरान पूरी जांच के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उस समय के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने आंदोलन को सही से संभाल नहीं पाए। इस रिपोर्ट के आधार पर नई सरकार ने कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जांच कमेटी की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा। सरकार की प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अगर आरोप साबित होता है तो दोषियों को अधिकतर 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा उस समय के नेपाल पुलिस चीफ चंद्र कुबेर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सरकार ने ये भी तय किया कि सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाए या एक अलग कमेटी बनाई जाए। ये ग्रुप पूरे मामले की जांच करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। अब ये मामला नेपाल की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे जवाबदेही और न्याय की दिशा में कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई बता रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सच में न्याय के लिए उठाया गया कदम है या नई सरकार अपने विरोधियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह खुद युवा वर्ग के बीच लोकप्रिय है। उन्हें पारंपरिक राजनीति से अलग और नए विचार लाने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। वे इस वजह से ज्यादा उम्मीद और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीते हैं। इस वजह से जनता उन्हें बहुत पसंद भी करती है। लोग चाहते हैं कि वे सिर्फ बयानों तक सीमित ना रहे बल्कि सिस्टम में वास्तविक बदलाव लाए। हालात फिलहाल नेपाल में काफी गर्म है। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है और आने वाले दिनों में और बड़ी राजनीतिक कदम देखने को मिल सकते हैं। और अभी ये साफ नहीं है कि ये कार्रवाई न्याय की तरफ कदम था या केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। समय ही बताएगा कि नेपाल की राजनीति का नया जो ये दौर है ये सच में उनके लिए अच्छा है या नहीं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो।
आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।